नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 238 से 243 चैप्टर 19 है ये, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, है ना। और अभी हम लोग एक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं कि वो वाले केसेस जो कि पुलिस रिपोर्ट से इनिशिएट हुए, वो वाले केसेस, पुलिस रिपोर्ट वाले केस, ठीक है। वो बिना पुलिस रिपोर्ट वाले भी बी में आएंगे। अभी हम लोग सिर्फ ए पार्ट डिस्कस कर रहे हैं आज 238 से 243। सबसे पहला है 238, सीधा साधा क्या बात करता है कि कोई भी केस मजिस्ट्रेट के पास आया है, कौन सा वाला, पुलिस रिपोर्ट वाला। कोई भी केस मजिस्ट्रेट के पास आया है तो मजिस्ट्रेट जो है वो अपने आप को श्योर करेगा, सेटिस्फाई करेगा कि ये जो केस में 207 सेक्शन है वो अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। अब 207 के अगर मैं आपको रफ आइडिया दूं तो एक्यूज्ड के पास पुलिस रिपोर्ट की कॉपी या अदर डॉक्यूमेंट की कॉपी पहुंच गई क्या एक्यूज्ड के पास, ये चीज़ मजिस्ट्रेट अब सेटिस्फाई करेगा, अपने आप को श्योर कर लेगा कि हाँ पहुंच गई भैया, इस तरीके से। 239 क्या बात करता है कि यार 173 के अंडर पुलिस रिपोर्ट आ गई मजिस्ट्रेट के पास, जो भी केस है एक्यूज्ड के खिलाफ, उसके लिए 173 के अंडर पुलिस रिपोर्ट दी हुई है, वो रिपोर्ट भी आ गई पुलिस की, ठीक है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन की दलीलें भी सुन ली मजिस्ट्रेट ने, प्रोसिक्यूशन की भी बातें सुन ली कि प्रोसिक्यूशन क्या बोलना चाहती है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कोई ग्राउंड ही नहीं है, ट्रायल का कोई ग्राउंड ही नहीं है, ऐसा अगर उसको ऐसा लगता है मजिस्ट्रेट को, तो वो क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा एक्यूज्ड को। और क्यों कर रहा है ये रीज़न लिखेगा। अब ऐसे तो नहीं कर सकता, जा बेटा, रीज़न भी लिखेगा कि क्यों एक्चुअली में डिस्चार्ज कर रहा है। लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि कोई ग्राउंड ही नहीं है, कि क्या ट्रायल, क्या बेसलेस है ये सब आपके खिलाफ, तो एक्यूजिशंस, तो जो जज, जो मजिस्ट्रेट है वो उनको डिस्चार्ज कर देगा। 240, अब 240 क्या बात करता है कि जो भी हुआ, अपने पुलिस रिपोर्ट आ गई, जो प्रोसिक्यूशन है उसको उन्होंने बोल लिया, ठीक है। अब कोर्ट को क्या ऐसा लगता है कि हाँ ग्राउंड तो है, इसने कुछ ऐसा काम तो किया हो सकता है, ऐसा उसको लगता है मजिस्ट्रेट को कि हाँ किया जा सकता है, मतलब ट्रायल किया जा सकता है इस केस का। और मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है वो केस के लिए, मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है कि हाँ ये केस में कर सकता हूँ, तो फिर और पनिशमेंट अच्छी सही में दे सकता हूँ, तो फिर जो मजिस्ट्रेट है वो चार्जेस फ्रेम कर देगा, ठीक है। तो फिर वो जो मजिस्ट्रेट है वो चार्जेस फ्रेम कर देगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यार मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट हो सकता है वो केस ट्रायल सेशन कोर्ट का आ जाए, हो सकता है वो केस जो है वो सेशन कोर्ट का आ जाए, या फिर हो सकता है जो केस है वो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास गया हो, लेकिन वो एक्चुअली केस हो कि यार उसकी सज़ा सिर्फ फर्स्ट क्लास ही दे सकता है। समझ रहे हो आप, हमने देखे हैं ये सब कि यार कौन कितनी पनिशमेंट सुना सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा केस है कि हम मजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि हाँ मैं सुना सकता हूँ, तो फिर मजिस्ट्रेट चार्जेस फ्रेम कर देगा। जो भी चार्जेस फ्रेम किए हैं मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को सुनाएगा, रीड करेगा उसके सामने कि ये चार्जेस लगे हुए हैं आपके ऊपर, आप गिल्टी प्ली करते हो क्या। गिल्टी प्ली मतलब जैसे कि मान लो किसी आदमी के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा हुआ है 300, तो आप पहले तो बताएगा 300 चार्ज लगा हुआ है आपके ऊपर, आप अपने आप को बेगुनाह मानते हो क्या, इस तरीके से पूछेगा कि हाँ आप मानते हो क्या कि आपने ये क्राइम, आपने मर्डर किया है इनका। अब 241 बात करता है कि अब जैसे कि हमने देखा था मजिस्ट्रेट पूछेगा कि आप गिल्टी प्ली करते हो क्या, तो अगर एक्यूज्ड जो है वो गिल्टी प्ली करता है कि हाँ मैंने किया है सर, मैंने खून किया है, अगर ऐसा बोलता है वो, तो फिर मजिस्ट्रेट उसी टाइम पर उसको कन्विक्ट कर सकता है, डिस्क्रिशनरी पावर चाहे तो कर सकता है वो। 242 क्या बात करता है कि अगर जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी प्ली नहीं गिल्टी प्ली करता, या फिर वो बोलता है कि ट्राई करो, आप तो ट्राई, मतलब कि नहीं करता तभी ऐसा बोला ना उसने, या फिर जो मजिस्ट्रेट है वही उसको सजा कन्विक्ट नहीं करता, ठीक है। जैसा कि हमने देखा उसकी डिस्क्रिशनरी पावर थी, तो मजिस्ट्रेट ही उसको जो है वो नहीं करता उसको कन्विक्ट, तो क्या होगा, तो मजिस्ट्रेट जो है एक आगे की डेट फिक्स करेगा, जिससे मजिस्ट्रेट जो है वो विटनेसेस के एग्जामिनेशन कर सके, ठीक है। लेकिन जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई थी 173 हमने देखा पुलिस रिपोर्ट, उसने इन्वेस्टिगेशन करी होगी कुछ पुलिस ने, तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर
जो भी विटनेसेस ने जो भी स्टेटमेंट्स दी हो, जो भी विटनेसेस ने जो भी स्टेटमेंट्स दी हो, उसकी कॉपी मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को पहुंचाएगा। अब प्रोसिक्यूशन चाहे तो एक एप्लीकेशन के ज़रिए जो भी, अब हमने देखा है कि कई सारी प्रोसेसेस होती हैं कि विटनेसेस की अटेंडेंस के लिए, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में बुलवाने के लिए, कोई भी और चीज़ के लिए हर एक प्रोसेस होती है। अब वो एप्लीकेशन के थ्रू प्रोसेस करवा सकता है, किसी भी विटनेस को, किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी चीज़ को बुलवा सकता है। वो कौन? प्रोसिक्यूशन। यहाँ पर जो भी अभी बात हो रही है इस सेक्शन में प्रोसिक्यूशन की हो रही, जो भी विटनेस की बात हो रही है सारी अभी प्रोसिक्यूशन की हो रही। तो प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन के थ्रू जो भी मजिस्ट्रेट चाहे तो ये सब चीज़ें बुलवा सकता है वो। और अब ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, जो भी डेट फिक्स करी होगी, जो भी मजिस्ट्रेट ने जो भी डेट फिक्स करी होगी, उस डेट पर जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी एविडेंस हैं, जो भी विटनेस है, ये सब आएंगे उस डेट पर, और जो भी मजिस्ट्रेट है वो सब चीज़ें एग्जामिन करेगा, सीधी सी बात है। और उस टाइम पर अगर कोर्ट चाहे तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी अलाउ कर सकता है। जो भी विटनेस का एग्जामिनेशन हो रहा है उस टाइम पर कोर्ट अगर चाहे तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अलाउ कर सकता है। ठीक है, कब तक? जब तक और विटनेस के एग्जामिनेशन हो रहे हो, जब तक एग्जामिनेशन चल रहा हो तब तक क्रॉस एग्जामिनेशन के अलाउ कर सकता है। और किसी जो पहले से ही हो चुका है उसको दोबारा से बुलवा के दोबारा एग्जामिन कर सकता है। 243 एविडेंस फॉर डिफेंस, मतलब क्या अब एक्यूज्ड की बारी आती है कि अब एक्यूज्ड बताए कि आपका क्या डिफेंस है, आपके क्या एविडेंस हैं। अब एक्यूज्ड की बारी आती है, वो सारी चीज़ें जो प्रोसिक्यूशन ने किया वही सब चीज़ें ये करेगा, जो भी उनके दिमाग में क्या क्या है कि ये विटनेस हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये सारे एविडेंस है। अब बारी आएगी, अब एक्यूज्ड बताया कि ये लो ये लो, ठीक है। और अगर कुछ रिटर्न स्टेटमेंट एक्यूज्ड देता है तो जो मजिस्ट्रेट है वो जो भी रिटर्न स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड के साथ रखेगा, जो भी केस का रिकॉर्ड है उसके साथ उसका रिटर्न स्टेटमेंट रखेगा वो, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला जो चीज़ प्रोसिक्यूशन ने करी वो ये करेगा, क्या मतलब? अब एक्यूज्ड जो है वो भी एप्लीकेशन दे सकता है, किसके लिए? प्रोसेस इशू करवाने के लिए, काई की प्रोसेस, विटनेस को बुलवाने के लिए, या कोई भी दूसरी डॉक्यूमेंट बुलवाने के लिए, कोई भी चीज़ बुलवाने के लिए एक एप्लीकेशन दे सकता है वो। अब कोर्ट के ऊपर है कि वो चाहे तो, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि यार ये तो एप्लीकेशन इसलिए दे रहा है जिससे कोर्ट को परेशान कर सके, डिले कर सके, या फिर डिफीट कर सके जस्टिस को, सिर्फ इसलिए कर रहा है, तो जो मजिस्ट्रेट है वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है उसकी एप्लीकेशन, और वो रीज़न लिख दे बस कि आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो उसकी एप्लीकेशन, बस इतना बोल के जो वो है वो रिजेक्ट कर सकता है वो, ठीक है। लेकिन बात ये है कि अगर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का टाइम मिला था प्रोसिक्यूशन के टाइम पर, जब प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस ला रहा था तब आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का टाइम मिला था, तो अगर जो एक्यूज्ड है वो पहले से ही किसी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर चुका है, अब वो दोबारा से उसको कंपेल नहीं कर सकता दोबारा से कंपेल नहीं कर सकता कि आप अटेंड करो कोर्ट इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप पहले से ही क्रॉस एग्जामिनेशन कर चुके हो उस विटनेस का, तो दोबारा से मतलब क्या है, तो वो नहीं कर सकते आप। और मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो जो भी विटनेस को बुलवाया जा रहा है, जिस भी विटनेस को बुलवा रहा है कौन? एक्यूज्ड, उसका जो रीजनेबल खर्चा है बुलवाने का वो पहले से ही जमा करवा सकता है कोर्ट चाहे तो, कि यार इसका खर्चा इतना खर्चा है बुलवाने का, तो अगर जो भी खर्चा है वो कोर्ट पहले से ही कोर्ट में जमा करवा सकता है अगर कोर्ट चाहे तो। ये था हमारा 243, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे किसी हम लोग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।